तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज साथियों हम सॉल्व करेंगे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर का पेपर। यह पेपर कब हुआ था साथियों? यह पेपर हुआ है 20 जुलाई 2023 को। यह पेपर हुआ है 12:15 पे आप यहाँ देख पा रहे हैं। 12:15 से 2:15 का 2 घंटे का यह पेपर है। इसमें हम साथियों सॉल्व करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के सभी जो पेपर है साथियों, रियल पेपर आप पा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है साथियों, आप जो है ऐप में अभी जो कोर्स का प्राइस है साथियों 99 रुपये है। आप 99 रुपये से अपने कोर्स को परचेज़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो आपको कुछ अच्छे लेवल तक जो है आपको ऐप में फ्री भी दिया है, जिसे आप पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अच्छे नंबर के लिए आप अगर कोर्स को परचेज़ करते हैं तो इसमें आपको नया सिलेबस, मॉडल पेपर, साथ ही साथ सबसे ज़रूरी मॉक टेस्ट, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में टेस्ट है सभी चैप्टर वाइज, और सबसे अच्छी बात है नए सिलेबस का। और इस प्रकार के जो आप पेपर देख पा रहे हैं पिछले साल का हूबहू सारे पेपर आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छी तैयारी के साथ अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को सॉल्व करते हैं साथियों। यह पेपर जो है साथियों फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर का है। अगर आप चाहेंगे तो लगभग सारे ट्रेड का जो है वहाँ पे उपलब्ध है ऐप पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो साथियों आप देख पा रहे हैं ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। तो साथियों हेलिक्स कोण हम किस रेक कोण से निर्धारित करते हैं, जबकि यह बच्चे ने जो है ऑप्शन बी क्लीयरेंस कोण लगा रखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रेक कोण। ये चित्र को आप देख के समझ पा रहे होंगे साथियों, ये क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर है। तो वो पूछा ये जो एक्स का भाग है ये किस नाम से हम जानते हैं, इसे आपको बताना है। तो एक्स वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं साथियों? स्टाइलस के नाम से जानते हैं। ये जब आएंगे आप अपने वर्कशॉप में भी गए होंगे तो देखे होंगे, नहीं तो जब भी आप कंपनी में जाएंगे इतनी सारी चीज़ों को आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं साथियों? डॉली होता है। डॉली क्या होता है साथियों? जब हम रिवेट के एक साइड के भाग जो हेड होता है और दूसरी साइड जहाँ पे टेल होता है, जब हम उसे टेल को हेड बनाते हैं तो यहाँ पर भी हम डॉली का प्रयोग करते हैं, ताकि साथियों क्या होता है कि रिवेट जब भी आप सीट में देखते हैं अगर ठोंकते हैं तो दूसरी साइड भी हेड बन जाता है। तो नीचे हम सपोर्ट लगाते हैं, उसी को हम साथियों डॉली के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हथौड़े का वजन कहाँ पर दर्शाया जाता है? कोई भी हैमर होता है तो हम कहाँ पे उसका वजन जो है लिखा होता है कि ये कितने ग्राम का है, कितने किलोग्राम का है। तो चीक वाले स्थान पे जो है हैमर का जो वजन होता है, भार होता है, वो दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों इस फाइल का नाम बताना है। नीचे आपको फाइल दिखाई गई है, इस फाइल को हम किस नाम से जानते हैं? इस फाइल को हम किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। बहुत ही ईजी साथियों, अगर आपने फाइल का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसे हम रोटरी फाइल के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। सीट मेटल के ज्वाइंट का नाम बताना है। ये सीट मेटल है साथियों, इस सीट मेटल के ज्वाइंट का नाम बताना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंगल ग्रुप ये हो गया, ये डबल ग्रुप हो गया, इसे यहाँ पे जुड़ा रखा है। तो ये डबल ग्रुप को जुड़ रखा है, तो इस वाले ज्वाइंट को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डबल ग्रुवेड ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। तो साथियों अगर आपने तैयारी नहीं की तो प्ले स्टोर से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे, MPN ऑनलाइन स्टडी सर्च करेंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कर लेंगे, वहाँ से भी आप हमसे ज्वाइन करके बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रिवेटिंग के लिए सबसे ज़्यादा बॉल पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हल्का भी होता है साथियों। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों। अगर सीट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रिवेटिंग कार्य पूछा है। अगर यहाँ पे सीट मेटल कार्य पूछे होता है तो साथियों हम वुडन या मैलेट हैमर का प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। डाई का नाम क्या है? ये डाई के नाम के बारे में पूछा है, जिसके आकार में मामूली भिन्नता की अनुमति देने के लिए स्लॉट में कटौती होती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं साथियों? सर्कुलर स्प्लिट डाई के नाम से इसे हम जानते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा कुल उत्पादक रख रखाव से संबंधित है? मतलब इसमें पूछा विच बिलोंग्स टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप किसी कंपनी में जाके काम करेंगे। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, प्रिवेंटिव क्या होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस, बहुत सारे मेंटेनेंस आपको मिलेंगे। तो ये आप कंपनी में जाएंगे तो समझ में आएगा। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब जो रख रखाव का लागत है वह कम कर देता है। कौन? जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है। जब हम टोटल प्रोडक्टिविटी का मेंटेनेंस करते हैं तो रख रखाव की जो लागत होती है वह कम हो जाती है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम पूछा है। ये जो ड्रिल मशीन आपको दिख रही है साथियों पिलर वाली, इस ड्रिल मशीन का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पिलर ड्रिल मशीन राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप साथियों ये 10 क्वेश्चन, बाकी हम अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप से जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं। और भी किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक